स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घूमती आंख में। और घूमती आंख एक बार फिर से पहुंच गई जेसिका गुप्ता के ब्लॉग में। और अभी हाल फिलहाल में जो है उनका ब्लॉग बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उनके ब्लॉग में बात हो रही है जगत दीदी की। और आप सभी जानते हैं जगत दीदी और जगत भैया जो हैं इन दिनों बड़े चर्चाओं में हैं। और चर्चाओं में है किस वजह से, वो तो खैर आप सब जानते हैं, तो खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेसिका गुप्ता ने जो खुलासे किए हैं जगत दीदी के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कि किस तरह जगत दीदी जो है वो दिमाग से खेलती है। मतलब दिल का तो इस्तेमाल ही नहीं करना भाई, दिल का इस्तेमाल तो जगत भैया के लिए किया है। और सबसे तो दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, कैसे अपनी उंगलियों पर नचाना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, और कैसे अपने से आगे बढ़ने वाले को पीछे धकेलते हुए आगे निकल जाना है। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जगत दीदी का यही है फॉर्मूला। और जगत दीदी इसीलिए 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर लेकर बैठी हुई हैं। और जो उन्हें बनाने वाले हैं वो लोग आज भी 300K पर ही बैठे हुए हैं। खैर, ये सबकी अपनी अपनी मेहनत है। देखो, ये नहीं बोलेगा कोई भी, उन्होंने अगर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कमाए हैं जगत दीदी ने, तो उसके पीछे उनका डांस भी है ना। उन्होंने भले ही जो भी किया हो, जिस मर्जी के उन्होंने पैर पकड़े हो, जिस मर्जी से उन्होंने अपने पैर पकड़वाए हों, लेकिन रेगुलर ब्लॉगिंग करती हैं, लाइव आती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। और उनके 2-3 चैनल हैं भाई, एक चैनल में कहाँ गुजारा होता है। उनके बहुत सारे चैनल्स हैं, पूरे परिवार ने, हर एक सदस्य जो है वो चैनल बना बना के बैठा है और मोटी कमाई कर रहा है। आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि पहले ये थोड़े से गरीब थे, तो अब जो है अच्छे खासे संपन्न हैं। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई सबसे हेल्प मांगने की। देखो, हेल्प इन्होंने तब मांगी, और मांगी भी नहीं, लोगों ने खुद दी है भाई हेल्प इन्हें। बात करें जेसिका गुप्ता की, तो भाई खुद आगे से बढ़ के आपने जो है इनका हाथ थामा, रास्ता दिखाया। भाई ये मदद मांगने नहीं आई थी किसी के घर, किसी को इन्होंने नहीं बोला था। ये तो बंद कमरे में ना अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन लोगों को इन पर दया आती गई और कारवा बनता गया। और इनकी तो निकल पड़ी, इनकी तो बाद में तो ये हालात हो गए थे, अगर हम 1-2 महीने पहले की बात करें तो इनको तो एकदम महारानी का दर्जा दे दिया गया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो थे, ब्लॉगर्स जो थे, वो इनके आसपास डांस करते थे और ये सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होती थी भाई। मतलब कई बार तो इनका ब्लॉग देख के ना ऐसा लगता था कि यार क्या ही चल रहा है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि इसके चेहरे पे ये सारी चीज़ें फेक है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनको करीब से जानते हैं, उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन अभी तक खामोश थे, क्योंकि जगत भैया ने कुछ पोल पट्टी नहीं खोली थी। और जगत भैया को भी तो खुश रखना था, सबको पता था कि जगत भैया और जगत दीदी के बीच क्या चल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर खामोश थे, खामोश। लेकिन अब जब जगत भैया ने दहाड़ना शुरू किया और बोलना शुरू किया, तो अब सारे यूट्यूबर्स को हिम्मत मिली है भाई, बल मिल गया, सबका हौसला बढ़ता गया और सब एक के बाद एक जगत दीदी की पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे जेसिका ने जो बोला है कि कैसे इनकी दोस्ती हुई थी और किस तरह इनकी दोस्ती ने दम तोड़ दिया। भाई जेसिका गुप्ता ने जो बोला ना, वो वाकई जगत दीदी के चेहरे से झलकता भी है। और देखो, एक बंदा बोले ना अगर कि ये खराब है, तो हम मान सकते हैं कि बोलने वाला बंदा ही खराब है। लेकिन हर एक बंदा अगर बोले ना कि ये चीज़ खराब है, तो कोई ना कोई खराबी तो ज़रूर होगी। बहुत सारे लोग जो है ना ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जेसिका जो है वो मन गढ़ंत बातें बोल रही हैं, उसको क्या पहले समझ में नहीं आया, बाद में समझ नहीं आया। तो जेसिका खुद बोल रही है कि भाई मैं ट्रैप में आ गई थी, मेरे को तो इतना उसने इमोशनली जो है अत्याचार मेरे साथ किया, और मैं पागल थी, समझ नहीं पा रही थी। बहुत सारे लोग इमोशनल फूल होते हैं और समझ नहीं पाते, और जेसिका भी उनमें से एक ही रही। जेसिका ने हेल्प की और उसके बाद जूते भी खाए, भिगो भिगो के जूते मारे जगत दीदी ने। और जगत दीदी की तो तानाशाही चल रही थी भाई। जगत दीदी बोल रही थी कि मुझसे बात करो, मैं हूं जो हूं, किसी दूसरे से बात नहीं करनी तुमने। हाँ, मैं जो डांस कर रही हूँ वो डांस भी तुमने नहीं करना,
है ना। जिस गाने पे मैं डांस करूंगी वो वीडियो पहले मेरा जाएगा, तुम्हारा जाना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं जो करूं वो पहले मैं करूं, लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कोई दूसरा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये चीज जो है वो जगत दीदी में कूट कूट के भरी हुई थी, और इसी वजह से वो हमेशा जो है, आपने देखा होगा वीडियोस, अगर आप सबने जगत दीदी की देखी होगी ना, तो आपने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे होंगे। वो दूसरे की वीडियो में उनका चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग होता है, और अपने वीडियो में वो इतनी इनोसेंट बन जाती है, इतनी इनोसेंट बन जाती है कि बस पूछो मत भाई। ऐसा लगता है इससे ज्यादा दुखियारी कोई है ही नहीं। लोगों को जब वो इतने दिनों से 4-5 साल से बेवकूफ बना रही है लोगों को, तो सोचिए ना जो उनके आसपास है उनका क्या ही हाल किया। तो जेसिका ने बताया है कि किस तरह उनकी दोस्ती टूटी। जेसिका ने कहा कि मेरे घर पुणे में आके एक एक महीने रह के गई है, मैंने उसके लिए सारा काम किया है, और वो जो उसकी वीडियोस होती थी उस पे जो नेगेटिव कमेंट आता था वो भी डिलीट करवाती थी। वो अपने कमेंट तो पढ़ती ही थी, अगर मेरी वीडियो में नेहा नजर आई है, जगत दीदी नजर आई है, तो वो कमेंट भी पढ़ती थी, और जो उसे नेगेटिव कमेंट लगता था वो तुरंत के तुरंत डिलीट करवाती थी। सोचिए, और बद्दुआएं देती थी लोगों को जो नेगेटिव। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जो है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, और जब आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। लेकिन नेहा दीदी को, जगत दीदी को तो ये बात पसंद ही नहीं थी भाई। कोई कैसे बोल सकता है उनके बारे में। तो वो भर भर के बद्दुआएं देती थी कि जो हाल मेरा है वही हाल अगर तुम्हारा हो जाए तब तुम्हें पता चले, भगवान करे कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ। लगता था वो तुरंत के तुरंत डिलीट करवाती थी। सोचिए, और बद्दुआएं देती थी लोगों को जो नेगेटिव। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जो है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, और जब आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। लेकिन नेहा दीदी को, जगत दीदी को तो ये बात पसंद ही नहीं थी भाई। कोई कैसे बोल सकता है उनके बारे में। तो वो भर भर के बद्दुआएं देती थी कि जो हाल मेरा है वही हाल अगर तुम्हारा हो जाए तब तुम्हें पता चले, भगवान करे कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ है, जो मैं सह रही हूं वही तुम सह रही हो। भाई पहली ऐसी औरत है जिसके साथ ये हादसा हुआ ना, इससे पहले किसी के साथ हादसा नहीं हुआ। देखो सिंपैथी है मुझे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाय कैसी बोल रही है ये, इसका दिल पत्थर का है। नहीं नहीं नहीं, पत्थर का नहीं है, मेरे को पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिस तरह से उनकी चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से उनका रूडनेस सामने आ रहा है, जिस तरह से उनको लोगों को कब्जा करने की आदत जो है वो सामने आ रही है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर रहा है। तो जो डोमिनेटिंग नेचर वाले इंसान होते हैं ना, उनको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किल सरिता जेठू जैसे लोगों को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद में सशक्त हैं। लेकिन जेसिका जैसी जो हैं वो बड़ी ही इमोशनल इंसान है, तो उसको कर दिया, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, है ना। दोस्त बन बन के ना, मतलब दिमाग एकदम उसको कैप्चर कर लिया, और उस पर पूरी तरह से हावी हो गई। मतलब तेरे पे मेरा हक है, मैं तुझे जो बोलूंगी तो वही करेगी। क्यों, बाप है क्या। मतलब अब सोचो ना, जगत दीदी का क्या ही फंडा था। तो जगत दीदी ने ऐसे कर करके बहुत सारे मुर्गे फंसा रखे थे। उसमें से जेसिका गुप्ता भी एक मुर्गी थी, सॉरी देखो लिंग चेंज नहीं होना चाहिए ना, मुर्गी थी। ऐसे बहुत सारे मुर्गे फंसा रखे थे, और उन्हीं मुर्गों के अब जो है सर ऊपर उठ रहे हैं, बोल रहे हैं अपने बारे में। भाई बोलना भी चाहिए। सचिन भैया जो है, जगत भैया, उन्होंने बहुत गलत किया। इस तरह से निजी जिंदगी को सार्वजनिक कर दिया, किसी औरत के बारे में दाग लगाया। लेकिन उस औरत ने भी तो बहुत कुछ किया है ना। आपका अगर प्रेम प्रसंग ही चल रहा होता ना तो समझ में आता इंसान को कि चलो प्रेम प्रसंग था, अकेली औरत थी, हो गया, प्यार हो गया। लेकिन आपने प्यार के साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों को डोमिनेट किया है,
अपनी कमाई के लिए, अपने यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के लिए, मतलब आपकी स्टोरी लगाए लोग, है ना, आपकी स्टोरी लगाए, आपके जो वीडियोस हैं उनको प्रमोट करे, नीचे जो है कमेंट करे, लेकिन आप सिर्फ लाइक करके रह जाओ। मतलब ये खेल जो है ना बड़ा गंदा खेल होता है। वैसे किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो अब जेसिका गुप्ता जो है वो कर रही थी तो शायद उम्मीद थी, और लड़ाई इस बात पे हुई क्योंकि RRR फिल्म आई थी, उसमें नाटू नाटू गाना था। अब जब पुणे में थी नेहा जगत दीदी, तो नाटू नाटू गाने पर डांस किया था, जो कि जेसिका ने ही शूट किया था। जगत दीदी ने जेसिका को भी कहा कि भाई तुम भी करो। जेसिका ने बोला भाई मैं तो बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ, कोशिश करके देखी तो हो नहीं पाया, तो कहा कि भाई लोग मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा मैं नहीं करूंगी। लेकिन जब वो चली गई, जगत दीदी जब अपने घर वापस हो गई, 1 महीने एकदम रानी महारानी की तरह रहने के बाद जब वो वापस चली गई अपने घर, तब कुछ एक दिन बाद, 10-15 दिन के बाद, जेसिका की बेटी ने नाटू नाटू गाने पर डांस कर लिया। अब 10-12 साल की रही होगी उस टाइम पे उनकी बेटी गुनगुन। अब नाटू नाटू पे जो डांस कर लिया, और वो जगत दीदी के वीडियो जारी करने से पहले जारी हो गया। उस बात पर हो गई लड़ाई। जगत दीदी का तो गुस्सा फूट पड़ा कि भाई मेरे से पहले कैसे कर दिया इसने वीडियो रिलीज, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैं तो इसे इतना कंट्रोल करके रखती थी, जिससे बात करेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी। तुझे वीडियो लाइक करना है इसका, ठीक है, तुझे इसका वीडियो लाइक नहीं करना, ठीक है, कमेंट करना है नहीं करना, मतलब इतना जो कंट्रोल करके रखती थी, ये मेरे कंट्रोल से कैसे बाहर आ गई। हाँ, जगत दीदी का तो दिमाग खराब हो गया। और जगत दीदी फ्रस्ट्रेशन में आके, मतलब कोई फ्रस्ट्रेटेड औरत नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन में आके मैसेज कर दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे जलती हो, अलाना फलाना फलाना। भाई देखो, जब तक जेसिका को दबाया तब तक तो ठीक है, जेसिका ने दब भी गई, और कितनी सच्चाई है ये तो देखो, ये तो पता नहीं चलता ना, लेकिन जिस तरह से वो बोल रही है तो चेहरे पे भी कुछ सच्चाई नजर आती है। तो और जिस तरह से वो कहानी, अपनी एक एक कहानी बिना झिझके बोल रही है, तो लग रहा है कि सच्चाई है। अब क्या है कि बेटी की इंसल्ट और बेटी के वीडियो के बारे में तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जेसिका की भी माँ जो है वो जग गई, और यहीं से इनके बीच जो है ना लड़ाई शुरू हो गई। बातचीत बंद हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, शीत युद्ध शुरू हो गया, है ना। तो ये कहानी है जेसिका और जगत दीदी के बीच लड़ाई की। मतलब कुल मिला के जगत दीदी ने ना एक आध पर अत्याचार नहीं किया, बहुत सारे शिकार हैं, बहुत सारे शिकार है। और आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि औरत होके औरत के बारे में इस तरह की बातें कर रही है। देखो, कोई कमेंट नहीं करेगा, और कमेंट करेगा तो सभ्य तरीके से करेगा, क्योंकि हमने बड़े सभ्य तरीके से बताई है कि हमारी जेसिका दीदी ने जो है वो क्या क्या बोला है जगत दीदी के बारे में। और ये सारी बातें ना जेसिका दीदी के मुंह से निकली हुई बातें हैं। हम सिर्फ, जो बहुत सारे लोग, 50 लोग बोल रहे हैं ना, उस बात को सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं हम। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है भाई। हम जगत दीदी को पर्सनली नहीं जानते हैं, और ना ही जगत भैया से हमारा कोई रास्ता है, और ना ही जेसिका दीदी को हम जानते हैं, जेसिका गुप्ता को हम किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ ये जो यूट्यूब पर चल रहा है, जो कहानी चल रही है, हम उसे आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब आप बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है। अब जगत दीदी तो सामने आ नहीं रही है, आ रही है तो बड़े नॉर्मल से ब्लॉग बना रही है, क्योंकि स्मार्ट है ना। उन्हें पता है कि सच को मैंने इतने दिनों तक दबाया, अब जो बोलेंगी, झूठ बोलेंगी, तो झूठ बोलने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। सच बोलने के लिए क्या है कि सच आप